दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मेरी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज फारबिसगंज के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, हम लोग पूर्व वक्ताओं के द्वारा भरपूर संत मत की बातें सुन लिए हैं। वो भी अनुभवी वक्ताओं के द्वारा, वयोवृद्ध वक्ताओं के द्वारा हम लोग सुन रहे थे। फिर भी मुझसे सुनना चाहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है। आप लोगों की यह विशेषता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आपने अपने आवास पर बुलाया और सत्संग के लिए मुझे आपने कहा, मुझे बड़ी खुशी मिली। इस आवास पर मैं पहले भी सत्संग कर चुका हूँ। आज जो सत्संग है बच्चों का जन्मदिन का है। आदरणीय रवि कुमार शर्मा जी, जिनके सुपुत्र का जन्मदिन है, 1 वर्ष हो गया अभय कुमार का। उस बच्चे का नाम है अभय कुमार। नाम भी बड़ा अच्छा है, अभय, निर्भय, निडर, वीर बहादुर बच्चे होंगे, भक्ति से युक्त बच्चे होंगे। उसकी जो माँ है रीना शर्मा जी, बड़ी श्रद्धालु भक्तिन है। और जब बच्चा माँ के पेट में था उस समय भी बहुत सत्संग सुनाया गया, क्योंकि माँ सत्संग करती रहती है। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वह जो कुछ भी माँ सुनती है उससे संस्कारित होता है। यहाँ पर सभी बच्चे सत्संग करते हैं। मैं रात्रि में सत्संग कर रहा था, सभी बच्चों से मैंने भजन सुना। बड़े अच्छे स्वर में गाते हैं और संतवाणी गाते हैं। इस घर में जो बच्चों को संस्कारित किया गया है, बड़ा ही सुंदर काम किया गया है। यही संस्कार बच्चों में डालना भी चाहिए। जो अभय कुमार है 1 वर्ष का है। मैंने जो सुना, जो मुझे ज्ञात हुआ कि जब वो रोने लगता है उसकी माँ भजन लगा देती है। अब भजन जब सुनता है तो फिर चुपचाप हो जाता है। अब देखिए कैसा संस्कार है। बहुत बच्चा टीवी देखेगा तब चुप होगा, लेकिन सत्संगी परिवार का जो बच्चा है वो संतवाणी सुनने लगता है तो चुप हो जाता है। मैं देखता हूँ जब ट्रेन में जाता हूँ
तो छोटा छोटा बच्चा भी माँ बाप साथ में लेकर के चलते हैं, रोने लगता है तो उसको मोबाइल दे देता है, मोबाइल देखने लगता है तब चुप होता है। लेकिन संतमत परिवार का ऐसा बच्चा है अभय कुमार जो मोबाइल से नहीं संतवाणी सुन करके चुप हो जाता है। देखिए कैसा संस्कार है। लोग संतवाणी सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चा गुरुवाणी सुन करके संतवाणी सुन करके शांत हो जाता है और चुपचाप सुनते ही रहता है। तो मैं अभय कुमार के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। यह बच्चा संस्कारी हो, सत्संग प्रेमी हो और इस संसार में वह नेक इंसान बने, संतमत की सेवा करे और जो घर परिवार है माँ बाप की भी सेवा करे, ऐसा बच्चा वो बने। और संस्कार जैसा दिखता है यह जरूर अच्छा बनेगा, क्योंकि अभी से ही वो संतमत के विचारों में ढलते जा रहा है। जबकि 1 साल का है, अबोध है, ज्ञान तो है नहीं, लेकिन फिर भी संतवाणी में वह रुचि लेता है, उसको अच्छा लगता है। तो कितना अच्छा संस्कार है अभय कुमार का। एक जगह मैं बंगाल में गया था सत्संग करने, तो माताएं लोग अपने बच्चों को कहाँ छोड़ेगी, तो साथे में लाएगी। उस सत्संग में एक माता जी अपने बच्चे को लाई थी, छोटा सा बच्चा था। जब मैं प्रवचन कर रहा था, वो बच्चा नटखट था, चंचल था, तंग करने लग जाता था। जिसका बच्चा था वो तो बेचारी संभाल करके रख रही थी, लेकिन जो सत्संग प्रेमी थे उसमें से एक महिला बिगड़ने लगी। काहे के लिए बच्चा को लाते, ये क्या सुनता है, न सुनता है न सुनने देता है, फालतू में बच्चा लेकर के आए हैं, तंग करते रहता है। तो जिसका बच्चा था बेचारी चुपचाप सुन रही थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। प्रवचन के बीच में ही मैंने कहा, देखिए बच्चे के लिए माँ को मत डांटिए। बोले कि बच्चा को क्यों लाए हैं, तंग करते रहता है, न सुनता है न सुनने देता है, क्या लाभ होगा इसको? बच्चा जब सुनता ही नहीं, इसको लाभ क्या होगा? तो मैंने कहा था कि बच्चे को लाभ होगा कि नहीं होगा वो तो छोड़ दीजिए, जो मैं कह रहा सो सुनिए ध्यान से। मान लिया जाए छोटा बच्चा है, उसको आप खीर बना करके खिलाइए, पूरा न्यूट्रिशन डाल दीजिए उसमें, जितना पौष्टिक आहार है सब डालिए। केसर डालते हैं ना, किशमिश भी डालते हैं, काजू भी डालते हैं, बादाम भी डालते हैं। तो मान लिया जाए खीर बनाया, पूरा सामग्री डाल करके खीर बना दिए, अब बच्चे को खिलाए। अच्छा, बच्चे को पूछे कैसा लगा, क्या बोलेगा? उतना छोटा बच्चा बोल सकता है, लेकिन छोटा बच्चा खा तो लिया, पेट में खीर चला गया। तो खीर जो पेट में गया, क्या खीर यह सोचेगा कि बच्चा है इसको मजबूत नहीं करेंगे, इसमें शक्ति नहीं डालेंगे, ऐसा खीर करेगा? बच्चा खाए, बूढ़ा खाए, जवान खाए, बीमार खाए, कोई भी खाएगा, खीर का जो काम है वो काम करबे करेगा। ठीक उसी तरह से बच्चा संतवाणी बूझे या न बूझे, जो संतवाणी है, जो गुरुवाणी है, उस
इसमें तो समझ है। संतवाणी में शक्ति है। बच्चों को सुनने को जब मिलता है, संतवाणी अपना काम करती है। बच्चा समझे या न समझे, उसके कान में चला गया ना। सुनने से संस्कार बनता है और जब बड़ा होगा यही संतवाणी उसको अपनी ओर खींच के ले आएगा। सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए सत्संग सुनना सुनाना चाहिए, बड़ी आवश्यकता है। हम लोग मानव तन की विशेषता पर पाठ सुन रहे थे, भगवान श्री राम के उपदेश को सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर मिला, ये तो बड़भागी शरीर है। इतना तक में यदि सीमित रहेंगे फिर दुर्भाग्य भी होने वाला है। कैसे? जैसे शरीर मिला, इस शरीर को यदि संसार में लगा दिए, विषय में लगा दिए, अनर्थ अपकर्मों में लगा दिए, तो इस शरीर का दुर्भाग्य हो जाएगा। आपके पास एक ईंटा है, उसको आप बाथरूम बनाने में लगा दीजिए या पूजा घर में लगा दीजिए। जहाँ लगा दीजिएगा उसी तरह का काम होगा। जो नदी में नाला सब बनता है, घर में जो नाला बनाते हैं उसमें ईंटा दे दीजिएगा तो उसकी कोई पूछ नहीं होगी। अब मंदिर में ईंटा लगा दीजिएगा तो उसमें सिंदूर दान कर देता है, सिंदूर लगाता है, प्रणाम भी करता है। ईंटा वही है। स्थानांतरण होने के कारण ईंटा का पूछ हो जाता है। उसी तरह से सभी मनुष्य हैं, बड़भागी शरीर पाए हैं, लेकिन मनुष्य करता क्या है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। यदि इसी मनुष्य शरीर से अच्छे कर्मों को करते हैं तब तो बहुत खुशी की बात है। और यदि बुरा कर्म करते हैं, अभी पूर्व वक्ता से सुन रहे थे ना, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। जीव यहाँ से जो जाता है, जाने का 3 मार्ग है, 3 रास्ता है। 3 रास्ता बनाया गया है, एक स्वर्ग का, एक मोक्ष का, एक नरक का। 3 तरह से व्यक्ति यहाँ से जाता है और 3 तरह का व्यक्ति जाता है। यदि आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, परलोक जाएंगे। उसके बाद यदि आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, स्वर्ग जाएंगे। यदि कुछ नहीं करते हैं, न सत्संग करते हैं, न ध्यान करते हैं, उसके लिए नरक का रास्ता बना हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा है, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। वह नर नरक के समान है जो भगवत भजन नहीं करता है, सत्संग ध्यान नहीं करता है। कहते हैं यह मनुष्य नरकगामी भी हो जाता है, यह रास्ता मिलता है। पर महाराज जी, सद्गुरु महाराज के जीवन चरित्र को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है बड़े संस्कारी पुरुष थे। जब जन्म हुआ था उनके सिर में 7 जटाएं देखी गई थी। उनके परिवार वाले कंघी से जटाओं को सुलझा देते थे, लेकिन दूसरे दिन फिर 7 की 7 जटाएं बन जाती।
ऐसा बच्चा अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। किसी बच्चे को जन्म होने पर जटा नहीं देखे होंगे, लेकिन गुरु महाराज का जब जन्म हुआ था तो 7 जटा, अर्थात वो योगी ही थे और इस जन्म में भी योग्य पुरुष बन करके आए। तो संसार के लोगों को बता रहे थे कि मैं महापुरुष बन करके ही आया हूँ, संसार के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। जब गुरु महाराज कुछ बढ़े तो उनके संस्कारों को देखा गया। शिव जी की पूजा करते थे गुरु महाराज। छोटे जब थे उस समय शिव जी की पूजा करते थे। यह शुभ संस्कार है, अच्छा संस्कार है। यदि बच्चा मंदिर में जाए, भगवान की पूजा करे, तो उस बच्चे का संस्कार अच्छा माना जाता है। शिव जी की पूजा करते थे। उसके बाद जब और बढ़े, उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे। तो रामायण जब पढ़ते थे, पिताजी भावुक होकर के रोने भी लग जाते थे। तो गुरु महाराज के मन में होता है कि आखिर इस रामायण में क्या है जो रोने लग जाते हैं, पढ़ते पढ़ते रोते क्यों हैं। तो गुरु महाराज की जो पढ़ाई प्रारंभ हुई थी कैथी लिपि से, उस समय कैथी लिपि चलती थी। तो गुरु महाराज के मन में हुआ कि मैं भी हिंदी सीखूंगा, अब तब जा करके रामायण पढ़ूंगा। तो गुरु महाराज ने हिंदी सीखी लिपि, और उसके बाद पिताजी जब रामायण को रख देते थे अलमीरा में, तो गुरु महाराज निकाल करके उसको पढ़ते थे। जब पढ़ने लगे, अभिरुचि जगी, विशेष लगाव हो गया गुरु महाराज को। पढ़ते 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 यहाँ तक पढ़ गए, एक पद पढ़ा गुरु महाराज ने, दे धरे कर यह सुभाई, अब भजिए राम सब काम भी आए। शरीर धारण करने का यही फल है, सब संसार का काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। तो गुरु महाराज को यह पद बड़ा प्रेरणादायक लगा और गुरु महाराज ने अपने जीवन में ही उतार लिया। उस पद से प्रेरित होकर के प्रभु पथ की ओर गुरु महाराज चले गए और सही में इस मनुष्य शरीर को गुरु महाराज ने सार्थक कर लिया। तो इस तरह से पढ़ने से भी प्रेरणा मिलती है, सुनने से भी प्रेरणा मिलती है। उसके बाद संस्कार भी प्रेरित करता है। आप जब जन्म धारण करते हैं, अच्छा या बुरा संस्कार लेकर के आते हैं। किसी किसी बच्चों में बुरा भी संस्कार होता है, किसी में अच्छा होता है। जैसे अभय कुमार का संस्कार कितना अच्छा है, वो संतवाणी सुनता है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होगा, वो संतवाणी नहीं सुनेगा। अच्छा बुरा संस्कार लेकर के लोग आता है, इसी संस्कार के अनुरूप संसार में बरतता है। और जब हम बुरे संस्कार के होते हैं, अच्छा संस्कार बनाने के लिए अच्छी संगति चाहिए। अच्छी संगति होगी तो बुरा संस्कार जो है वो बदल जाएगा। जैसे वाल्मीकि मुनि थे, बुरी संगति में पड़ गए थे, अनैतिक कार्यों में संलग्न हो गए थे। साधु महात्मा का संग मिला, अच्छी संगति मिली, वो कवि बन गए। उसी तरह से अच्छा भी संस्कार होता है और खराब भी संस्कार होता है।
संत महात्मा कहते हैं यदि आप सत्संग करेंगे, अच्छी संगति होगी, यह मानव शरीर जो है सार्थक हो जाएगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। एक बार गुरु महाराज वैराग्य अवस्था में थे, किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ गए। जिस समय वैरागी वेश में थे गुरु महाराज, युवावस्था में थे, जिसके यहाँ गुरु महाराज रुके हुए थे, धनाढ्य तो थे ही, बड़े साधु से भी, साधु महात्मा का बड़ा सम्मान करते थे, बड़े विनम्र व्यक्ति थे। कई दिन तक गुरु महाराज का उनके यहाँ प्रवास रहा। उसके बाद जब गुरु महाराज जाने लगे, वह जो वृद्ध व्यक्ति था गुरु महाराज को कुछ दूर छोड़ने के लिए गए। हम लोगों में बड़े आदमी का सम्मान करने के लिए कुछ दूर जाते हैं, छोड़ने के लिए या लाने के लिए जाते हैं। वह वृद्ध व्यक्ति गया एक सीमा भर। उसके बाद उस बूढ़े ने कहा कि अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, अब यहाँ से आप जाइए। उसी समय गुरु महाराज ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा था कि मेरी धृष्टता को क्षमा करें तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इसमें धृष्टता की क्या बात है, पूछिए। तो गुरु महाराज ने कहा था, आप इस गांव के इतने बड़े आदमी हैं, धनवान आदमी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप किसी को कहते हैं कि बाबा को छोड़ने के लिए चले जाओ, तो शायद कोई आपकी बात को नहीं काटता, चले जाते। या घर परिवार में जो सदस्य है उसमें से किसी को कहते, वो छोड़ने के लिए चला आता। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप स्वयं क्यों आए, इतना बड़ा आदमी होकर के, धन सम्मान, और वो भी बूढ़े आदमी आप हैं, आपके मन में क्या हुआ? उस वृद्ध ने कहा था कि बाबा, मेरा जो शरीर है उस मुकाम पर पहुंच गया है जैसे पका हुआ आम हो, कब टपक जाएगा कोई ठिकाना नहीं। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कुछ कर जाएंगे। मन में यही हुआ, इस शरीर से आचार तो नहीं बनेगा बाद में, साधु महात्मा की सेवा हो जाए, इसी से इसकी सार्थकता है। उसी भावना से मैं साधु सेवा समझ करके मैं आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए आया। यह धन तो धरा पर धरे रह जाएगा, साथ में क्या जाएगा? यही संस्कार जाएगा, यही सेवा जो है ये साथ जाएगा। इसी भावना से मैं आपको यहाँ तक छोड़ने आया। ये महर्षि में ही चरित्र में लिखा हुआ है। यह जो जीवन है, इस जीवन का कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, गाय है, उसके गोंद को आप काम में लाते हैं, क्योंकि वो दवाई के रूप में भी लिया जाता है। गाय का गोबर भी हम लीपने के काम में लाते हैं। जब गाय मर जाती है तो हड्डी काम में आता है, चमड़ा भी काम में आता है। जरा सोचिए, हम मानव है, बड़भागी शरीर मिला है, तो शरीर जब छूटेगा तो हमारा जो चमड़ा है ये काम में आएगा? हड्डी कोई काम में आने वाला है? तो इससे बढ़िया तो गाय है कि जीवित अवस्था में भी वो हमारे काम में आती है, हम मरने के बाद भी। तो संत महात्मा कहते हैं, इस शरीर के गुजरने के बाद इसका कोई काम नहीं होगा, जला करके राख कर दिया जाएगा। तब यदि शरीर रहते आप साधु महात्मा की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, इसी में इसकी सार्थकता है।
और यही साथ भी जाएगा, यही संस्कार, अन्यथा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे। उसका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। जितने बड़े वो सम्राट थे उतने ही वो सुशील भी थे, साधु सेवी भी थे, बड़े विनम्र थे। नहीं तो धनवान व्यक्ति को अहंकार होना स्वाभाविक है, लेकिन सम्राट अशोक के पास अहंकार नहीं था। जब सम्राट अशोक भिक्षुओं के बीच में जाता था तो जो बैरागी साधु महात्मा होते थे साष्टांग प्रणाम करते थे उनको, झुक करके, ये नहीं कि खड़े खड़े। तो जब जब जाते थे साष्टांग प्रणाम करते थे, स्वभाव था उनका। मन में ये नहीं था कि हम सम्राट हैं, साधु महात्मा हैं, उनके सामने हम क्या सम्राट हैं। एक दिन मंत्री ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े सम्राट हैं, आपके साम्राज्य में साधु महात्मा रहा करते हैं, आपकी ही व्यवस्था पर ये पलते हैं, सारा प्रबंध तो आप ही करते हैं इस साधु महात्मा के लिए। आपको साष्टांग सबके चरणों में झुक जाना ये शोभा नहीं देता है, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े सम्राट हैं और सर्वसाधारण साधु के चरणों में झुक जाते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। जो बड़े आदमी होते हैं, अरे से तो सभी सारे 3 हाथ का होता है, या क्या पैसा से बड़ा आदमी, पैसा में तो रावण भी बड़ा था, दुर्योधन भी बड़ा था। बड़े आदमी का मतलब होता है जो विवेकशील हो, ज्ञानी हो, सूझबूझ जिनके अंदर में है, उसको बड़ा आदमी कहते हैं। तो जो बड़े आदमी होते हैं वो तुरंत जवाब नहीं देते, सोच के, समझ के, संभल के देते हैं। तो सम्राट अशोक सुन तो लिए मंत्री की बातों को, कुछ भी जवाब नहीं दिए, अपने राजभवन में आ गए। कुछ समयों के बाद सम्राट अशोक ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मेरा आदेश है आप श्मशान घाट जाइए। बोले क्यों? श्मशान घाट में जाकर के जितने नरमुंड हैं सबको एकत्रित करवाइए और जानवर की जितनी हड्डियां हैं उसको भी एकत्रित करवाइए। अब तो मंत्री को लगा कहाँ हम राजभवन में मंत्री पद पर रह रहे हैं, कहाँ वहाँ भूत के जगह पर श्मशान घाट में रहेंगे। कभी कभी भाग्य बदलता है, समय बदलता है। जिस स्थिति में आप हैं, चाहे सुख में हैं या दुख में हैं, ये स्थिति सब दिन एक जैसी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। दुख में है तो वो भी बदल जाएगा, और यदि सुख में है तो वो भी बदलेगा। अच्छा, किस समय बदलेगा ये आपको पता नहीं चलेगा। कोई जा रहा है, बिजली छिटक रही है, वो क्या सोच के जा रहा है कि हमारे पर बिजली गिरेगी, लेकिन अचानक गिरती है। वज्रपात होता है, अचानक मौत हो जाती है। उसी तरह से एकाएक भाग्य भी बदलता है। अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करता था, अभी उनके बच्चे की शादी हुई, देखिए कितना रुपया बहा दिया, कितना खर्चा कर दिया, अरब खरब खर्चा किया, समझे। तो भाग्य जो है ना बदलता भी है, और नसीब में भी परिवर्तन होता है। इसलिए जिस स्थिति में है, यदि दुख है तो मत रोइए, सुख आ जाएगा। और यदि सुख है तो मत इछलाइए, दुख आ जाएगा।
एक जैसा समय किसी के जीवन में नहीं रहा है। राजा जनक, राजा हरिश्चंद्र राजा था, वो कभी सोच सकता था कि हम श्मशान घाट जाएंगे, डोम के यहाँ बिकेंगे? कभी नहीं सोच सकता है। लेकिन अचानक समय बदलता है, भाग्य बदलता है, परिस्थिति बदलती है, एकाएक ऐसा बदलाव आता है। राजा हरिश्चंद्र को श्मशान घाट में रहना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, परिवार बिखर जाता है, प्रलय आ जाता है जीवन में एकाएक। पल में प्रलय होएगा, बोहरी करेगा कब? तो मंत्री के लिए तो प्रलय ही तो हो गया। कहा कि जाओ श्मशान घाट, और जो लेबर साथ में लेना है सो भी ले जाओ, और जो लागत खर्च होगा नरमुंड और हड्डी एकत्रित करने में, उसी हिसाब से उसका दाम रखना, इसको बेचना है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम मंत्री हैं, हड्डी बेचेंगे? लेकिन सम्राट की आज्ञा है तो मानना ही पड़ेगा। तो वह अस्ता पस्ता करके लेबर लेकर के जाता है और हड्डी एकत्रित करवाता है। जानवर की बहुत सारी हड्डियां थी, पहाड़ लग गया, और जो नरमुंड था उसे भी एकत्रित किया गया। श्मशान घाट नरमुंड, लोग तो दिन में ही डर के मारे वहां से भाग जाता है, भूत पकड़ लेगा। 2 दुकानें लगा दी गई, दोनों में लागत खर्च के हिसाब से दाम रख दिया गया। जो जानवर की हड्डी थी वो तो बिक गई, नरमुंड कोई नहीं लिया। तो मंत्री जी गए हिसाब बताने के लिए। सम्राट अशोक ने पूछा, बताइए क्या हुआ? मंत्री ने कहा कि महाराज, जो जानवर की हड्डी है सो तो बिक गई, लेकिन नरमुंड कोई लिया ही नहीं। सम्राट अशोक ने कहा, इसका दाम तुम ज्यादा रख दिया हो। बोले नहीं, ज्यादा दाम नहीं रखे, लागत खर्च के हिसाब से रखे, दोनों का दाम। बोले तब भी नहीं लिया? बोले कोई नहीं लिया, और नरमुंड जहां पर एकत्रित किए थे वहां तो कोई जाना ही नहीं चाहता है, देख करके डर के मारे भाग जाता है। सम्राट अशोक ने कहा, ऐसा करो, नरमुंड जहां पर एकत्रित है वहां पर लिख दो कि मुफ्त में मिलता है, अपने ले लेगा। बोले जो आज्ञा हो। तो कागज में लिख दिया बोर्ड में कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है। सुबह से शाम हो गई, कोई झांकने के लिए नहीं आया। फिर गए हिसाब देने के लिए। सम्राट अशोक ने कहा कि क्या हुआ? बोले महाराज, लेने की बात तो दूर रही, कोई झांकने तक नहीं आता नरमुंड को, डर के मारे भाग जाता है लोग। तो सम्राट अशोक ने कहा कि मंत्री जी, जिस नरमुंड का, जिस सिर का, माथे का 1 रुपया कीमत नहीं है और उसको कोई लेना ही नहीं चाहता है, और वह सर यदि संत के चरणों में झुक गया तो क्या बुरा हो गया? तब मंत्री को लगा, रे मैंने जो कहा था उसी का जवाब दे रहे थे, चरणों में गिर गए। बोले कि महाराज गलती हो गई, माफ कर दीजिए। यह जो सिर है, सर भी बोलते हैं इसको, बड़े बड़े ओहदे पर, नौकरी पर जब होते हैं, सलामी ठोकता है लोग, प्रणाम करता है। सुन लीजिए, जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक सलामी मिलते रहेगा। जैसे सांसें निकल जाएगी, इसी सिर पर कुत्ता पेशाब करेगा, कोई न पूछेगा। 5 नौबत बाजती होत छति सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। जो बेघर लाश होता है
कभी कभी पता नहीं चलता लाश का, कहीं भी पड़ा हुआ है। कौवा बैठता है, गीदड़ भोग लगाता है, कुत्ता पेशाब करता है। इस शरीर की यही दुर्दशा होती है। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, शरीर छूट जाएगा, उस दिन क्या होगा? जैसे गाछ काट देने के बाद पतझड़ हो जाता है, शोभाहीन हो जाता है, उसी तरह से शरीर छूटने के बाद कोई नहीं पूछेगा। ऐसी नौबत आ जाएगी, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर कहिए। घर वाला कहेगा जल्दी निकालो, जल्दी बाहर करो, क्यों? भूत हो जाएगा। वाह! जिनके साथ बरसों रहे, हास प्रयास किए, मिले जुले, खाए पिए सोए, और उसी को कहता जल्दी निकालो, भूत हो जाएगा। बड़ा विचित्र संबंध है ये। ऐसा क्यों सोचते हैं? होता भी है ऐसा। जो व्यक्ति सत्संग ध्यान भजन नहीं करता है, वो शरीर जब छूटता है ना, भूत बनता है। भूत एक योनि होती है, गुरु महाराज ने माना है इस बात को। कबीर साहब क्या कहते हैं? दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई। कबीर साहब कहता है, यदि भजन नहीं करेंगे तो भूत बनना पड़ेगा, और 7 योनियां मिलेगी। कैसी योनि? दुखदाई, कष्टकर योनि मिलेगी। 7 जो जन्म होगा बड़ा दुख वाला मिलेगा। पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। अब कबीर साहब कहते हैं, कांटे पर ले पानी पई हो, कांटे पर ले पानी पई हो, अरे प्यासन ही मर जई हो। दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। कहते हैं प्यासे मर जाएंगे। भूत पकड़ता है तो पानी खोजता है, अब पानी पिलाते हैं लेकिन अंदर जाता ही नहीं है, क्योंकि भूत का गला कांटा के नोक के समान पतला होता है, उसमें कैसे पानी जाएगा? तो जो सत्संग भजन नहीं करेंगे, शुभ कर्मों को नहीं करेंगे, पुण्य और परोपकार नहीं करेंगे, उनकी यही स्थिति होगी, ऐसा ही जन्म होगा। जैसा कबीर साहब कहते हैं, दूजा जन्म सुगा का पई हो, बाज बसेरा लियो। दूजा जन्म सुगा का पई हो, बाज बसेरा लियो। टूटे पंख बाज मंडराने, टूटे पंख बाज मंडराने, अध पर प्राण गमई हो। दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। सुगा में जन्म हो जाएगा, तोता पैरोट जिसको बोलते हैं। चिड़िया में यदि आप चले जाएंगे, जरा कल्पना करिए उसकी कैसी स्थिति रहती है। हम आप मानव हैं, विवेकशील प्राणी हैं, अच्छा आवास बना लेते हैं, बैंक बैलेंस रख लेते हैं, घर में खाने पीने की व्यवस्था रख लेते हैं,
यदि अस्वस्थ हो जाते हैं अच्छे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। आजकल बहुत ही मेडिकल खुला हुआ है, दवाई ले लेते हैं। बहुत अस्पताल खुल गया, वहाँ इलाज कर लेते हैं। सारी सुविधा आपके लिए है, इसी जन्म के लिए न है क्या? सब जन्म के लिए हो? अरे भाई, जो मनुष्य अभी हैं, जो भी व्यक्ति है, मान लिया जाए प्रधानमंत्री व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे धनजन योजना हो, चाहे स्वास्थ्य लाभ के लिए हो, जो कार्ड बनाते रहते हैं, तो वह लाभ तो इस जन्म के लिए नहीं, क्या दूसरे जन्म के लिए भी कहेंगे कि हमको यही लाभ मिलना चाहिए? दूसरे जन्म में मनुष्य बनेंगे तब न, वो भी भारत में जन्मेंगे तब न। तो मनुष्य बनने का जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, जो युक्ति है, उसको जानना होगा। तो गुरु महाराज ने कहा है, यदि सही ढंग से सत्संग ध्यान करेंगे, मोक्ष मिले या न मिले, लेकिन श्रीमान के यहाँ जन्म होगा, मनुष्य शरीर अवश्य मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि दूसरे जन्म में भी हमको मनुष्य का ही शरीर मिले, यही सुविधा मिले, तो सत्संग ध्यान करिए। तो गुरु महाराज ने ऐसा कहा है। इसलिए कहा है, जो हमारे अंदर में भक्ति का बीज होता है, वह बीज इतना प्रभावकारी होता है, किसी अन्य शरीर में टिक नहीं सकता। जैसे मनुष्य शरीर में आपने दीक्षा लिया, भक्ति का बीज लिया, इसका विनाश नहीं होता है, मनुष्य शरीर ही दिलाएगा। ये खासियत है, विशेषता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। यह जो संस्कार है, भक्ति का बीज जो है, यह मनुष्य शरीर दिलाएगा। सिंघनी का जो दूध होता है, सोने के कटोरे में ही टिकता है। आप किसी बर्तन में रखेगा, टिकवे नहीं करेगा। क्या विशेषता है सिंघनी के दूध में? सोना का कटोरा हो, उसमें रखिएगा तो टिक जाएगा, और किसी पात्र में नहीं टिकेगा। उसी तरह से संत सद्गुरु का जो संस्कार है, भक्ति का बीज, मानव शरीर में ही टिकता है और किसी शरीर में नहीं टिकेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए भजन करने की आवश्यकता है। यदि आप भजन करेंगे तो गुरु महाराज की कृपा होगी, मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कैसा शरीर है? देव दुर्लभ शरीर। देवताओं को भी यह शरीर नहीं मिल सकता। यदि आप बड़भागी शरीर पाकर के कुछ नहीं करेंगे तो आपका दुर्भाग्य होगा। क्यों? भगवान श्री राम ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। यदि परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनो। तो कोई कहेगा बड़भागी शरीर मिलिए गया मनुष्य का, तो फिर क्यों सुनेंगे? सुनना इसलिए जरूरी है कि इस शरीर को पाकर के आपको भगवत भजन करना है। ये तो शरीर प्रदान किया गया है, अनुदान में मिला है, दान में मिला है। जैसे आपको कोई व्यक्ति दान करता है कोई भी चीज, आपका कमाया हुआ तो नहीं है। अब दान तो सीमित भाव में न करेगा। ये थोड़ा है कि पूरा दुनिया भर का दान आपको कर देगा, छोटे रूप में करेगा, थोड़ा ही करेगा। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर जो दिया है, दान किया है। कब हुक करी करुणा नर देही, कैसे दिया है? कृपा करके दिया है, दया बस दिया है। देत ईश बिनु हेत सने, परमात्मा ने दिया है, दिया शब्द लिखा हुआ है। मनुष्य का शरीर दिया गया है, तो किस लिए दिया? तो दिया इसलिए है
इस शरीर से आप डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लिया जाए बैंक के द्वारा आपको पैसा मिलता है व्यापार करने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ा कि सब खा करके सफा चट कर दीजिए। अरे विकास के लिए मिलता है, ये तो सहयोग है। आपको मिला है, आप व्यापार कारोबार करिए, आगे बढ़िए। उसी तरह से मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है, भक्ति करने के लिए दिया है, आगे बढ़ने के लिए दिया है। गोस्वामी जी ने कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, बहुत अनुग्रह किन्नो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ी कृपा की है, मनुष्य का शरीर दिया है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करि दीनु। ये जो शरीर है साधन धाम है, विबुध दुर्लभ तनु। विबुध का मतलब होता है बहुत शरीर। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त भी तो शरीर है। गाय है, घोड़ा है, चिड़िया है, गधा है, हाथी है, चींटी है, ये भी तो शरीर है। तो गोस्वामी जी कहते हैं विबुध दुर्लभ तनु, विविध बहुत शरीरों में से जो दुर्लभ शरीर है मनुष्य का, वो आपने दिया है। कीड़ा नहीं बनाया आपने, चींटी नहीं बनाया, चिड़िया नहीं बनाया, तब मनुष्य शरीर बनाया। ज्ञानवान शरीर दिया है आपने। मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। गुरु महाराज ने कहा है, अपनी भगतिया सतगुरु साहिब, मोहे कृपा करी देहु। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहूं। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहूं। गुरु महाराज अपने गुरुदेव से भक्ति मांगते हैं, अपनी भगतिया। भक्ति बहुत तरह की होती है, लेकिन संत सद्गुरु की जो भक्ति होती है अंतर्मुखी होती है, अलौकिक होती है, अद्भुत होती है, ज्ञान वाली भक्ति होती है, अज्ञान वाली नहीं। अज्ञान वाली कौन सी भक्ति है? गुरु महाराज कहते हैं, बाहर भरमन बाल खेल जैसा अभियंतर धसो। बाहर की जो भक्ति है ये अज्ञान वाली है। आओ भक्त सार भगति करू, असार भगति करी, संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं, जो असार भक्ति करते हैं, बाह्य भक्ति, स्थूल भक्ति, आडंबर वाली भक्ति, कहते हैं वो जो श्रम है आपका, मेहनत निष्फल हो जाएगा। बहुत आदमी को आप देखे होंगे, अभी सावन में जो पूजा करने के लिए जाते हैं लोग सब, बड़ा कष्टकर भक्ति होती है, लेकिन फल वैसा नहीं मिलता जैसा होना चाहिए। कोई पैदल जाते हैं, पैर में फफोला हो जाता है, कोई कांधे पर वजनदार चीज़ लेके जाते हैं, कोई भूखले जाते हैं, कोई फलाहार करके जाते हैं। शरीर को बहुत कष्ट होता है। महापुरुषों ने कहा, ऋषियों ने कहा, काय क्लेशांश वर्जयेत, शरीर को कष्ट देना छोड़ दो। क्यों? यह जो शरीर को कष्ट देते हो, आपके मन में कोई परिवर्तन नहीं आता है।
अच्छा, मने में परिवर्तन लाना है, शरीर में परिवर्तन ला के क्या करिएगा? शरीर तो यही जल करके राख हो जाएगा, आपके साथ मन जाएगा, चेतनात्मा जाएगी और उपयोग कर रहे हैं शरीर का। तो गुरु महाराज कहते भक्ति श्रम निष्फल, मेहनत जो कर रहे हैं सब निष्फल जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु की जो भक्ति है उसी की मांग गुरु महाराज कहते युगन युगन भव भक्त कर भी। कितना जन्म हम लिए हैं इस संसार में कोई पता ही नहीं, युगों युग तक जन्मते रहे मरते रहे, जन्मत मरत दूसरा दुख लागी। जन्मने और मरने में बड़ा कष्ट होता है। बच्चा जब जन्म लेता है मौत और जिंदगी से जूझता है, कोई बच्चा तो मरी हो जाता है, और जब मौत होती है मरने लगते हैं बहुत कष्ट होता है, प्राण जल्दी नहीं छूटता है, बड़ी व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, किसी को कह भी नहीं सकते, क्यों मुंह से आवाज़ तो निकलती नहीं। इतना कष्टकर होता है कि वह वेदना वह दुख मरने वाला ही महसूस करता है और किसी को पता ही नहीं चलता। तो गुरु महाराज ने क्या उपाय बताया? तो गुरु महाराज ने कहा यदि आप भजन करेंगे इसका ऐसा प्रभाव होगा, आपकी जो जिंदगी है वो सुधरेगी, आपका जो मौत है वो भी मौत सुखदायी होगा, स्वाभाविक शरीर छूट जाएगा। कुपा घाट में एक कमरा है पुराने मंदिर के ऊपर में, एक माता जी ने बनवाया है। वह माता जी जब भी आती थी उसी कमरे में रहती थी, छोटा सा कमरा है, पुराने मंदिर के ऊपर में अभी भी है। तो बड़ी ध्यानी थी, ध्यान भजन खूब करती थी। अब देखिए मौत कैसी होती वही बता रहे। कुप्पा घाट में परमाराध्य के सानिध्य में वो उस कमरे में ध्यान करने जो बैठी, ध्यान करते 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 उसी ध्यान की अवस्था में उसका शरीर छूट गया। तो गुरु महाराज ने कहा है सर्वसाधारण को जो दुख होता है, जो भजन करते हैं भजन का ऐसा प्रभाव होता है, सरलता पूर्वक सांसें निकल जाती है। ये भजन का प्रभाव है। मौत के समय बहुत लोग भीख मांगता है कि हम मर जाए, बहुत लोग डॉक्टर को कहता है कि हमको मार दीजिए, क्यों? बर्दाश्त नहीं होता है, अब जीना हम नहीं चाहते हैं, बहुत कष्ट हो रहा है। बहुत लोग कहा करते हैं कि हमको विष दे दीजिए मर जाएंगे, क्यों? बर्दाश्त से बाहर कष्ट हो रहा है। भगवत भजन का ध्यान का ऐसा प्रभाव होता है, जैसे शरीर को भौथा करने के बाद ऑपरेशन करते हैं ना, पता नहीं चलता है, उसी तरह से मरने के समय सत्संग प्रेमियों के लिए ऐसा होता है कि मौत होती है लेकिन दुख का पता ही नहीं चलता है। इसीलिए गुरु महाराज ने यह अवलंब दिया है, बहुत बड़ी चीज़ है, अपने मन को भगवत भजन में लगा के रखिए। मन लगे या न लगे लेकिन इसको लगाना जरूर है। और यदि इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर तो ये तो नरक की ओर जा ही रहा है, ये तो संसार की ओर जा ही रहा है। संसार एक दिन छूटेगा ये ध्रुव निश्चित है, और संसार में मन को लगा के रखेंगे तो उधरे मन जाएगा। जहाँ आशा था बासा साधो मन का ये तमाशा। और संसार कैसा है? बाबा नानक ने कहा जगत में झूठी देखी प्रीत। इस संसार का रीति है, रिवाज है, व्यवहार है। जो भी प्रेम दिखाया जाता है फॉल्स है, झूठे वाला है, चाहे किसी का भी प्रेम हो। जगत में झूठी देखी प्रीत, ऐसा क्यों कह दिया कि झूठी देखी प्रीत? इसलिए अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, अरे क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत।
नानक साहब कहते हैं चाहे वो पत्नी हो कि पति हो या मित्र हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, अपने सुख के लिए आपसे गठबंधन किया है, आपसे संबंध जोड़ा है। यदि आपसे सुख न मिले संबंध विच्छेद हो जाए। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, अब पैसा रहे न गांठ यार मुखते नहीं बोले। पैसा नहीं रहेगा ना तो मित्र जो है ना पूरब चला जाएगा, आपको पश्चिम में छोड़ देगा। और जब पैसा रहेगा तो ढूंढ करके आपको प्रणाम करने आएगा कि मैं आपके साथ हूँ, आपको सब तरह का सहयोग करूँगा। ये संसार का रीति रिवाज है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, और मेरो मेरो सब कहत है हित सो बांधो जी। बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, परिवार मेरा है, मेरा मेरा करते हैं ना। मेरो मेरो सब कहत है और हित सो बांधो चित। अपने हित के लिए चित्त को जोड़ के रखें, क्यों आपको सुख मिल रहा है ना। यदि सुख देना बंद कर दीजिए तो काहे के लिए गठबंधन करेगा, तोड़ देगा। तो मेरो मेरो सब कहत है हित सो बांधो चित। होगा क्या? अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, अरे यह अचरज की रीत जगत में झूठी दे। ये जो रीति रिवाज है बड़ा आश्चर्य का है। अंतिम में कोई साथी नहीं देता है, न साथी कोई जाता है, न संपत्ति जाती है, सब छोड़ देता है, बिछुड़ जाता है सब कुछ। तो जब सब छूटेगा ही तो उसी जड़ धन को एकत्रित करने में आप क्यों लगे हैं? तो कहेंगे वाह, यदि धन नहीं रहे तो काम कैसे चले। ये आपका कहना 100% सही है। धन नहीं रहे तो काम सही में नहीं चलेगा, क्योंकि धन पर ही हमारा भौतिक जीवन अवलंबित है। जैसे अभी सत्संग करा रहे हैं, इसमें भी तो पैसा खर्चा होता है। अब पैसा नहीं रहेगा तो सत्संग भी नहीं करा सकेंगे। तो धन की आवश्यकता है कितना? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जरूरत जितना है उतना तो चाहिए चाहिए, लेकिन बहुत आदमी कितना जमा करता है, साईं इतना दीजिए जिसका वार पार ही नहीं रहे। एक नेता था, वह अनैतिक धन एकत्रित कर रहा था, घूस फूस लेते रहता है ना। करते 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 इतना धन हो गया, भारत के बैंक में भर दिया, उसके बाद स्विस बैंक में भी भरने लगा। किसी पत्रकार को पता चला तो पत्रकार गया पूछने के लिए कि नेताजी सुनते हैं आपके पास तो बहुत धन है, इतना धन है कि भारत में तो बहुत बैंकों में भर दिए, स्विस बैंक में भी, विदेश में भी आप भरते जा रहे हैं। अच्छा, इतना धन है जो मुझे पता चला है, आप खाएंगे तब भी नहीं वो रहेगा, आपका बेटा खाएगा तब भी नहीं वो रहेगा, बेटा का बेटा, उसका भी बेटा, 7 पुश्तों तक खाते रहेंगे बैठ करके, तब भी वो धन समाप्त नहीं होगा। लेकिन आप एकत्रित करने में अभी तक लगे हैं, ऐसा क्यों? तो नेता ने कहा कि पत्रकार महोदय, मैं जमा इसलिए करता हूँ, जमा करते 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 मर जाऊँगा, और मर के जहाँ जाऊँगा वहाँ ATM से निकाल निकाल के खाऊँगा। बुझिए कैसी सोच है लोगों की। तो ये जो एकत्रित करने की आकांक्षा है, लालसा है, चाहना है, ये बड़ा दुखदाई है। जब 10 रुपया नहीं होता है तो याचना करते, मांगते हैं किसी से कि हमको 10 रुपया हो जाए, कोई दे देता है तो 10 हो गया। फिर 10 जब हो जाता है हाथ में, फिर मन में होता 20 हो जाता तो अच्छा रहता, तो वो भी हो जाता है। और जब 20 हो जाता है ना, मन में होता कि 50 हो जाता तो अच्छा रहता, फिर वो भी हो गया, फिर 90 हो गया। अब देखिए 10 मिलने से जितनी खुशी मिली थी,
अब 90 जो हो गया उसमें नाराज है, क्यों? और 10 हो जाने 100 हो जाए, संतोषे नहीं है। मतलब 90 हो गया, अब 10 के लिए ही नहीं वो नाखुश है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो 10 20 50 भये सत, हुई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। अब बुझिए, ये जो चाहनाएं हैं, ये तरंग है, इन चाहनाओं में हमें नहीं पड़ना। यदि चाहनाओं में पड़ जाएंगे तो भजन नहीं होगा, और धन इकट्ठा होते होते बहुत तो हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में भजन नहीं होगा। आदत जब लगाते हैं ध्यान करने का, अभ्यास जब करते हैं ध्यान करने का, करते 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 बुढ़ापा आ जाती है, कमजोरी भी आ जाती है। जानते हैं उस समय भी यह अभ्यास आपको काम आता है। क्यों? आपने मन को इधर लगा के रखा, आदत लगा दिया, लेटे लेटे भी आप भजन करने लग जाते हैं। क्यों? आदत लगा हुआ है। अच्छा, आदत ही आप नहीं लगाए, खाली धन के पीछे लगे रहे, इकट्ठा करो एकत्रित करो। बहुत लोग जब जमा करने लग जाते हैं पैसा को, उस समय खाने में भी खर्चा नहीं करता है, दाल में ढेर पानी दे देता है, नमक दे देता है, वही पी पी करके खाता है, और उसके बाद खेत ले लेता है। कैसा सब आदमी है? अरे शरीर मिला है, भगवान ने दिया है, संपत्ति भी है, खूब खाइए मस्ती से। बहुत आदमी को पैसा के प्रति बड़ा लगाव होता है। जब 10,000 20,000 हाथ में आता है ना, तो पकड़ के रखता, छोड़ना नहीं चाहता, गिनते रहेगा उसको। 10,000 हो गया है तो 20,000 हो ही जाएगा। अच्छा, कोई भी काम पड़ता है तो नहीं निकालता है जल्दी, दूसरे से पैसा ले लेगा, अपना पैसा संदूक में रखेगा। अब देखिए कैसा ममता है पैसा के प्रति, इतना मोह रहता है। ये जो आसक्ति है धन के प्रति, यह धन तो यही रहेगा, यही आसक्ति बड़ा दुख का कारण बनेगा, बहुत दुख होगा। और संत महात्मा यही कहते हैं, अपने मन को भजन में लगा के रखिए, संसार तो छूटबे करेगा। इस आवास पर बरसों से सत्संग होता है। जो रीना शर्मा जी है वो बता रही थी कि इनकी सासू माँ थी और प्रत्येक महीना सत्संग होता था। सासू माँ को सोने जैसी बहू मिल गई रीना शर्मा। कितना संस्कारीन है ये कि जो सासू माँ ने रास्ता बताया उसी रास्ते को बहू ने अपनाया, और अभी भी सत्संग हो रहा है। प्रत्येक महीना सत्संग कराते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साल में एक बार कराने में सोचने लग जाते हैं कैसे कराएंगे नहीं कराएंगे, कैसी व्यवस्था होगी नहीं होगी। अब प्रत्येक महीना ये कराती है। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ कि इनके अंदर में खूब गुरु भक्ति हो, खूब साधन भजन करें, और इसी संस्कार के साथ यह संसार में सत्संग भजन कराती रहे। और मैं इनके बच्चों के लिए भी शुभकामना करता हूँ। जो अभय शर्मा जी है, 1 साल का बच्चा है, बड़ा नेक बच्चा है, अच्छा बच्चा है। बच्चा एक हो लेकिन नेक हो तो दिल जुड़ा जाता है कि चलो कम से कम एक है तो हीरा जैसा है। अच्छा, मान लिया 4 गो बेटा है और चारों लतियाता है, आप कहेंगे तो भगवान ने दिया तो 4, लेकिन एक भी ठीक नहीं है, सब बेकार है। ऐसा देना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चा यदि एक हो और संस्कारी हो, उसी से 4 क्या 1000 का सुख मिलेगा, 1000 बच्चों का सुख मिलेगा। 1 लाख तो पुत्र था रावण को, क्या सुख मिला 1 लाख पुत्र, 1-2 ठो नहीं, 1 लाख में भी उसका जीवन राख हो गया, बर्बाद हो गया। कोई पुत्र सहयोग नहीं कर पाया, क्योंकि पुत्र को संस्कार वैसा दिया ही नहीं था। ऐसा पुत्र नहीं हो जो कि माँ बाप को न माने।
जब बच्चा नहीं होता है तो माता पिता के मन में होता है कि हमको एगो लाडला हो जाए, बेटा हो जाए, क्योंकि बुढ़ापे में लाठी का सहारा होता है। सबके मन में आशाएं रहती है, कोई भी माँ हो बाप हो, विवाह के बाद जरूर वो कामना करता है, ये भगवान हे गुरु महाराज हमको एक बेटा दे दीजिए, क्योंकि धन का बारिश, इस जीवन का बारिश और आपके अंदर जो सत्संग का संस्कार है उसका भी बारिश होना चाहिए। यदि आप अच्छे बारिश को नहीं ढूंढेंगे, आपकी जो व्यवस्था है, जो गद्दी है, वही समाप्त हो जाती है। जैसे जो गुरु जी होता है, साधु महात्मा, ज्ञान गद्दी का बारिश ढूंढता है, उसको कहते हैं आचार्य, सेवक। जैसे राजकुमार ढूंढता है लोग उस राज्य को संचालित करने के लिए, उसी तरह से माता जी ने एक सुयोग्य बहू को ढूंढा जिसके अंदर में ये संस्कार दिया। किसी किसी को एक बहू अनुकूल नहीं मिलती है, माता जी को दो दो बहू सत्संग नहीं मिल गए, वो भी सत्संग करने वाले। तो किसी को एक बारिश नहीं मिलता है, माता जी को दो दो बारिश मिल गई। सत्संग को चलाने के लिए ऐसा संस्कार दोनों बहू के अंदर में दिया है, दोनों मिलकर के सत्संग भजन करती है, सत्संग कराती रहती। माता के मन में जरूर होता होगा कि हम चले जाएंगे तो बाद में भी सत्संग हो, तो यही उनके सच्चे हृदय की जो है ना काम आप कर रहे हैं। उनका दिल जुड़ा गया होगा माता जी का कि नहीं नहीं हमारे ही जैसा काम घर में हो रहा है। आप बहुत अच्छा करते हैं दोनों बहू, रानी शर्मा जी, शालिनी जी, और ऐसे ही करते रहिए। इसी से आपका जीवन धन्य होगा, सार्थक होगा। यही काम करने के लिए गुरु महाराज ने अपने शरीर को लगा दिया। हम लोग भी तो अविवाहित हैं, यही काम करते रहते, न बाल है, न बच्चा है, न बीवी है, कोई तो है नहीं। आप लोगों की सेवा में गुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार आते रहते हैं, करते रहते। संपत्ति यूँ ही बिखर जाएगी, बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। यदि सत्संग में लगा देते हैं, संपत्ति की सार्थकता समझ जाएगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और आप लोग जो इस सत्संग में आए बच्चों के लिए शुभकामना देने के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। श्री सद्गुरु महाराज की